आप इतना फास्ट पढ़ोगे, इतना ज्यादा पढ़ोगे, आप उतना ही ज्यादा भूलते चले जाओगे। अगर मैं 1.5 महीने में कर सकता हूँ, जब मेरे कॉन्सेप्ट सब हिले थे, और जे एडवांस जैसा टफ पेपर क्रैक कर सकता हूँ, तो आप 4 महीने में नीट का पेपर क्रैक नहीं कर सकते। 10 घंटे की पढ़ाई है फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स। एम्स क्या, एम्स का बाप भी निकलेगा। हम इंसानों की बहुत बुरी आदत होती है, जब मंजिल दूर होती है तो हम बहुत बड़े सपने देखते हैं, सोचते हैं ये कर देंगे, ये अचीव कर देंगे, और जब मंजिल वाकई पास आने लगती है और जब मेहनत का मौका होता है ना, तब हम अपने ड्रीम्स को छोटा कर लेते हैं। आप में से कितने ही लोगों ने सोचा होगा कि भाई एम्स जाएंगे, टॉप मेडिकल कॉलेज जाएंगे, और अब जब नीट पास आने वाला है, रियल मेहनत का समय है, आप सोच रहे हैं कोई बस किसी तरह कट ऑफ क्लियर हो जाए, किसी तरह बस पास हो जाए। क्यों? अब तुमको एम्स नहीं चाहिए क्या? अब एक टॉप मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए? क्योंकि आज से अगर तुम सीरियसली मेहनत करोगे तो तुम भी एम्स, तुम भी टॉप का मेडिकल कॉलेज ले सकते हो। मैं एक रियल इंसिडेंट आपसे शेयर करता हूं। आज से 5 साल पहले मैं एक जेईई एस्पिरेंट था, और आईआईटी पाने के लिए जेईई एडवांस एग्जाम देना पड़ता है। तो जेईई एडवांस के 1.5 महीने पहले मैंने सोचा कि चलो एक बार एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन बहुत बेकार थी, हिली हुई थी, रिवीजन कुछ नहीं था, कॉन्सेप्ट्स भी बेकार थे। तो 1.5 महीने पहले मैंने सोचा, एक 2016 का क्वेश्चन पेपर था, मैंने सोचा ट्राई करते हैं। जेईई एडवांस का पेपर 6 घंटे का और वो पेपर मेरे से आधे घंटे में सॉल्व हो गया। इसका रीजन, क्योंकि उस पेपर में मुझे कुछ आता ही नहीं था। आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व इवन अ सिंगल क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन मुझे प्रॉपर तरीके से विद कॉन्सेप्ट्स, विद अंडरस्टैंडिंग नहीं आता था, और 1.5 महीने बाद मेरा एग्जाम था। आप समझ सकते मेरी क्या हालत, क्या माइंडसेट हुआ होगा। बट बचे हुए 1.5 महीने में मैंने ऐसी मेहनत करी जो मेरे लिए एक जादू था। 1.5 महीने बाद मैंने जेईई का जब एग्जाम दिया, आई स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 18,000 इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। बहुत लोगों को लग रहा होगा 18,000 बहुत बेकार रैंक है, बट मेरे लिए बहुत अच्छी रैंक थी। जिस बच्चे को कुछ नहीं आ रहा था, एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा था, वो भी ऑल इंडिया रैंक 18,000 का लेके आ गया। मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग चीज थी। अगर मैं 1.5 महीने में कर सकता हूँ, जब मेरे कॉन्सेप्ट सब हिले थे, और जेईई एडवांस जैसा टफ पेपर क्रैक कर सकता हूँ, तो आप 4 महीने में नीट का पेपर क्रैक नहीं कर सकते क्या? मैं अगर आईआईटी जा सकता हूँ, क्या आप एम्स नहीं जा सकते? अब बड़ा सपना क्यों छोड़ देना है? तो इस वीडियो में आपको मैं स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं, जिसको आपने परफेक्टली स्मूथली अगर एग्जीक्यूट कर दिया, मैं लिख के दे रहा हूं, आपको एम्स या फिर बहुत ही अच्छा टॉप का मेडिकल कॉलेज मिलकर रहेगा। मैं दिसंबर मंथ को बिल्कुल ओमिट कर रहा हूं, कंसिडरिंग जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। हमारे पास 4 महीने हैं, 120 दिन है। 120 दिन में फिजिक्स में आपके पास 30 चैप्टर्स है, केमिस्ट्री में 30 चैप्टर्स है। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा मान के चल रहा हूँ, एक्चुअली में फिजिक्स में 28, 27 चैप्टर्स है, बट कुछ चैप्टर्स आप जानते हो बड़े होते हैं, 2 चैप्टर के बराबर होते हैं। तो फिजिक्स में अबाउट 30, केमिस्ट्री में अबाउट 30 एंड बायोलॉजी में अबाउट 40। थोड़ा सा बढ़ा के लिया है क्योंकि कुछ चैप्टर्स लंबे होते हैं। आपको हर चैप्टर को 3 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। अगर आपकी प्रिपरेशन 0 है, जहां से भी आप स्टार्ट करो, मेरी मानो फर्स्ट चैप्टर से लग जाओ। आज से सीरियसली स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग ईच एंड एवरी चैप्टर इन 3 डेज। फिजिक्स के अगर आपने 3 दिन में कर लिया, आप 90 डेज में 30 चैप्टर्स कर लो। केमिस्ट्री सेम चीज। बायोलॉजी में कुछ चैप्टर्स वाकई थोड़े से छोटे होते हैं, उनको 3 दिन तक खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 2 दिन में कुछ चैप्टर्स को 2 दिन, कुछ चैप्टर्स को 3 दिन में करके, ये भी आप 90 डेज के अंदर आप बायोलॉजी कवर कर सकते हैं। और इन 4 महीनों में आपको 10 घंटे की पढ़ाई करनी है। मैं भी सच्ची बताऊं, मैं उस 1.5 महीना 10 घंटे पढ़ा था। मैं 15 घंटे नहीं पढ़ा, झूठ नहीं बोलूंगा, बट 10 घंटे आई वाज स्टडीइंग सीरियसली। 3 घंटा फिजिक्स को दीजिए, 3 घंटा केमिस्ट्री को दीजिए, 3 घंटा बायोलॉजी को दीजिए, और आखिरी में 1 घंटा रिवीजन को दीजिए, जो भी आप दिन भर में पढ़ रहे हैं। इस 4 महीने की मेहनत में कुछ की पॉइंट्स मैं बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इतना फास्ट पढ़ोगे, इतना ज्यादा पढ़ोगे, आप उतना ही ज्यादा भूलते चले जाओगे। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिन भर में आप जो भी पढ़ते हो, रात को एंड में, दिन के एंड में वो रिवाइज करिए कि आज क्या क्या पढ़ा, वरना चीजें दिमाग से निकलती जाएंगी। वैसे भी निकलेंगी, बट अगर रात को एक बार क्लोज करके देख लोगे, रिविजिट कर लोगे क्या क्या आज पढ़ा, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप सब कुछ रिटेन कर लोगे। और एक और स्ट्रेटेजी बता रहा हूं इस चीज में, कि जब आप किसी चैप्टर को 3 दिन में कवर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आज आपने पार्ट 1/3 हिस्सा कर लिया चैप्टर का, अब जब नेक्स्ट डे 1/3 करोगे, तो पुराना 1/3 पहले रिवाइज करिए, उसके बाद नया 1/3 पढ़िए। फिर नेक्स्ट 1/3 जब आप कवर कर रहे हो, तो पुराने 2 1/3 को रिवाइज करिए, उसके बाद नया 1/3 पढ़िए। इसकी वजह से आपका चैप्टर बिल्कुल पक्का होता चला जाएगा, और रात को जो 1 घंटा रिवाइज करते हो कि आज क्या क्या पढ़ा, वो बिल्कुल लॉक कर देगा आपके दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट पॉइंट है कि मॉक टेस्ट से कैसे डील करें। जब मैं भी अपने टाइम प्रिपरेशन कर रहा था, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे, 0 लेवल पे था, तो 1.5 महीने में मेरे पास टाइम नहीं था अपने आप को मॉक टेस्ट देके प्रिपेयर करने में, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ने थे, मुझे रिवाइज करना था, मुझे समझना था। तो अगर आप भी इस लेवल पे हैं, तो अभी फर्स्ट 90 डेज के लिए आप मॉक टेस्ट को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने भी मॉक टेस्ट को स्किप किया था।
क्योंकि वो टाइम वेस्ट उस टाइम मेरे लिए कर रहे थे। अगर प्रिपरेशन बेटर है, आप थोड़े से मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, आप दे दीजिए, बट आखिरी के 30 डेज में आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं। पहले 90 डेज में पूरा सिलेबस को कवर करने में फोकस करिए और मॉक टेस्ट ऑल्टरनेट डेज पे दीजिए। पहले 15 दिन, पहले आधा महीना हर ऑल्टरनेट डेज पे टेस्ट दीजिए। 3 घंटा टेस्ट को और 3 घंटा एनालिसिस को। एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा, टेस्ट विदाउट एनालिसिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। एनालिसिस में क्या करना है, जब 3 घंटा, हाँ 3 घंटा 20 मिनट, ठीक है, अराउंड 3 घंटा अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, 3 घंटे में जब आप टेस्ट दे देते हैं, बचे हुए 3 घंटे में आप देखिए क्या गलती करी, आपका टेम्परामेंट कैसा था, आप किस हिसाब से, आप कैसे बिहेव करते एग्जाम देते वक्त, क्या आती जाती चीज आपसे गलत हो गई। मिस्टेक कॉपी रखिए, मिस्टेक कॉपी में मिस्टेक्स लिखिए। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते थे वो क्वेश्चंस कहां से उठ के आए हैं, वो टॉपिक क्या था, उस टॉपिक को फिर से पढ़िए। जो क्वेश्चंस आते जाते गलत हो गए, जो क्वेश्चन आपने रॉन्गली सॉल्व करे, उसका करेक्ट आंसर क्या है, उस कॉन्सेप्ट को पूरा एक बार दोबारा से रिवाइज करिए, उस फॉर्मूले को रिवाइज करिए। तो 3 घंटा प्रॉपर एनालिसिस पे दीजिए उस टेस्ट को, तभी इंप्रूवमेंट होगी, वरना टेस्ट वेस्ट हो जाएगा। और बचे हुए 4 घंटे में, हम लोग 10 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, बचे हुए 4 घंटे में आपको करना है रिवीजन। और जिस दिन आप टेस्ट नहीं दे रहे उस दिन पूरा 10 घंटे आपको देने हैं रिवीजन में। 10 घंटे रिवीजन में देने हैं। किस चीज का रिवीजन करना है आपको, ये जो आपने 90 डेज में सब कुछ कवर किया है, इनको रिवाइज करना स्टार्ट करना है। और यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आज से ही जो आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, आपको आज से ही थोड़े से शॉर्ट नोट्स, अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते तो आप लेक्चर नोट्स में अंडरलाइन करना स्टार्ट कर लीजिए। लेक्चर नोट्स नहीं है तो आप जहां से भी पढ़ते हैं, मॉड्यूल से पढ़ते हैं तो मॉड्यूल्स में अंडरलाइन करना स्टार्ट कर लीजिए। आज से जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, इन 90 डेज में जो भी पढ़ाई करेंगे, आपको अगले 30 डेज में वो सब रिवाइज करना होगा। अब दोबारा चीजें पलट के नहीं कर सकते, आपको कुछ शॉर्ट नोट्स चाहिए होंगे, कुछ शॉर्टकट चाहिए होंगे रिविजन के लिए। वो आप अपने प्रिपरेशन टाइम इन 90 डेज में ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। आखिरी 30 डेज की, आखिरी 30 दिन में वो चीज कैसे दोबारा रिकॉल होगी, उसकी प्रिपरेशन अभी से कर लीजिए। चाहे शॉर्ट नोट्स बनाइए, चाहे लेक्चर नोट्स में अंडरलाइन करिए, व्हाटएवर, जो भी आपको बनाना बनाइए। बट आखिरी 30 डेज में फिर ये नहीं होना चाहिए कि दोबारा बैठ के एक चीज पढ़ रहे हैं। आखिरी 30 डेज में वही छोटे छोटे जो शॉर्टकट्स आपने बनाए हुए हैं, जो माइंड मैप्स बनाए हुए हैं, उनको रिवाइज करके रिकॉल कर लीजिए, तभी आप रिकॉल कर पाएंगे। उसके बाद आखिरी 15 दिन में आपको क्या करना है, हर दिन टेस्ट देने हैं, हर दिन टेस्ट, उसके साथ एनालिसिस, टेस्ट एनालिसिस, टेस्ट एनालिसिस, आखिरी 15 दिन में आपको करने हैं। फिर लास्ट के 7 दिन में आपको एक बार कंप्लीट रिवीजन, एक और ओवरलैप करना पड़ेगा, एक कंप्लीट रिवीजन की फिर से चढ़ानी होगी। और 7 दिन में पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायो रिवाइज करना पड़ेगा। और वो इतना कैसे हो पाएगा, 7 दिन में कैसे हो पाएगा, आप जानते हो, आप ऑलरेडी एक बार रिवीजन कर चुके होंगे, आपके पास शॉर्टकट्स होंगे, आपके पास माइंड मैप्स होंगे, और आप जानते हो यूट्यूब पे दिया लेक्चर्स 12-12 घंटे के लेक्चर्स होते हैं जो पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायो कवर करवा देते हैं। तो वो लेक्चर एंड के 7 दिन में आप देखिए, जहां पे आप पूरा 2 दिन के अंदर पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायो और आपके जो शॉर्टकट्स, जो माइंड मैप्स हैं, जो शॉर्ट नोट्स हैं, उनको साथ पढ़ के आखिरी 7 दिन में सब कुछ पक्का कर लीजिए। प्रॉपर फुल टू प्रिपरेशन है, बस 10 घंटे की पढ़ाई है फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स। एम्स क्या, एम्स का बाप भी निकलेगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के, नीट फिजिक्स में 150 प्लस मार्क्स इन द इजीएस्ट वे। आपको 2 चीज पे कमांड करना है, वो है एनसीईआरटी और नीट के पीवाईक्यूज। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, फिजिक्स आना और नीट फिजिक्स से मार्क्स लेके आना, ये 2 अलग बातें हैं। बहुत लोगों की फिजिक्स स्ट्रांग होती है, बहुत लोगों को फिजिक्स आती है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, पर जब नीट का एग्जाम देने जाते हैं ना, नीट फिजिक्स में वो स्कोर नहीं कर पाते। रीजन क्या है, रेलेवेंट क्वेश्चंस जहां से उठ के आएंगे, जो कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे, जो फॉर्मूले पूछे जाएंगे, जिस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वो नहीं कर पाते। तो मैं 2 सीरीज आपके लिए लॉन्च कर रखी है, ठीक है। पहला है पीवाईक्यू सीरीज, जो अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में होंगी, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। स्टडी विद A2 और नीट एक्सप्रेस, ये 2 टेलीग्राम चैनल आप सर्च करो, आप ज्वाइन कर लेना। ये लिंक 4 से 5 बजे हर दिन क्लास होती है, ठीक है। एक चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, एक चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है, आज सेकंड चैप्टर है। फिर है एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन सीरीज, तो मैं एनसीईआरटी की थ्योरी को समझाऊंगा भी, प्लस थोड़े से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस लेके आऊंगा कि एनसीईआरटी एग्जांपल्स और एक्सरसाइज एमसीक्यू फॉर्मेट में कैसे आ सकते हैं, एनसीईआरटी की थ्योरी असर्शन रीजन के फॉर्मेट में कैसे आ सकती है। तो लाइन बाय लाइन करके मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा और लाइन बाय लाइन आपकी थ्योरी भी क्लियर करवा दूंगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट सीरीज अगर आपने फॉलो कर ली, दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे आप अपने नीट फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं।